जय श्री महाकाल आदेश। आज एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको। पैरानॉर्मल एक्टिविटी यानी असामान्य घटनाएं। तो हमारे मित्र रहे एक, तो वो शिक्षक हैं। जब उनकी शुरू में नौकरी लगी तो गांव से काफ़ी दूर शहर पहुंच गए। शहर में एक काफ़ी दिन मकान ढूंढते रहे, बच्चों को ले जाना था। तो जितने भी उन्होंने मकान देखे थे रहने के लिए रेंट में, तो वो सारे महंगे थे, उनके लेवल से बाहर थे। तो उन्हें एक सज्जन मिले, बोले अगर आप चाहते हैं तो हम आपको दिलाई देते हैं। एक मकान है हमारे मित्र का और उसमें आपको रेंट नहीं देना होगा, किराया नहीं देना होगा। उसमें केवल आप लाइट का और पानी का, इन दोनों का बिल देते रहें। आप सारा कुछ फ्री है, 2-3-4 कमरे हैं, आराम से रहें। तो लालच, जो हमारे मित्र रहे वो लालच में आ गए। वाह क्या बात है। तो उन्होंने कहा चलो भाई दिखवाओ। तो जो उन्हें सज्जन मिले थे वो दिखाने ले गए। काफी बड़ा मकान रहा, सारी सुविधाएं थी। पहुंच गए, देखा, बड़े खुश थे। पूछा एक बार, भाई इनके मालिक कहाँ रहते हैं, इस मकान के मालिक? तो बोले वो दूसरी जगह उनका बंगला बन गया, वो वहां पे रहने लगे। अच्छा, किराया क्यों नहीं ले रहे भाई? नहीं, वो उनके पास पैसे बहुत ज्यादा है, उन्हें किराया नहीं लेना है। चलिए ये बहुत बढ़िया। ये कृतज्ञ थे, बड़े खुश थे, ईश्वर को धन्यवाद कर रहे थे। अपना ताला लगाया, बात हो गई, अपना ताला लगाया, घर आए, बच्चों को लेके पहुंच गए। जब पहुंचे तो मकान मालिक आया, वो बोला भाई देखो ऐसा है कि ये 3 कमरे 4 कमरे सारे इस्तेमाल करो, आंगन इस्तेमाल करो, लेकिन ये जो अंदर 2 कमरे हैं, ये अंदर जो कमरा है इसे मत खोलना। ठीक है बोले। और बोले अगर इसे खोल दिया तो इसके अंदर जो कमरा है उसको बिल्कुल कतई मत खोलना। अगर खोल देते हो तो इसमें समस्याएं आएंगी, और समस्याएं ना आए लेकिन ये हम अपने लिए रखे हुए हैं, ऐसा बोला उन्होंने। बच्चे पहुंच गए इनके, रहने लगे। और एक दिन साफ सफाई हो रही थी, रविवार का दिन था। ये शिक्षक महोदय सब्जी वगैरह लेने गए, उनकी पत्नी ने वो दरवाजा खोल दिया, अंदर साफ सफाई कर दी, उसके अंदर का भी खोल दिया। उसमें एक चारपाई पड़ी हुई थी, वो बाहर निकाल ली। ये अच्छा रहा, इसमें लेटेंगे, ऐसा सोच के उन्होंने वो चारपाई निकाल ली बाहर। कुछ नहीं, शाम हुई, भोजन बना, भोजन पका, भोजन किया सभी लोगों ने, लेट गए। रात्रि के 10-11 बजे तो ऐसा लगा कि उन कमरों में कोई चहलकदमी हो रही है। तो उठ के बैठ गए दोनों, 2 बच्चे थे इनके, दोनों बैठ गए, सुनने लगे क्या है भाई। तो बोला क्यों, तुमने कमरा खोला था क्या? बोले हाँ बिल्कुल खोला था। क्यों खोला था? तुम्हें नहीं खोलना चाहिए था। इसके बाद वो चारपाई जो निकाली थी, बीच वाले कमरे में रखी थी, वो गिर गई। बड़ा की आवाज हुई, देखा। इसके बाद रात्रि 12 बजे के बाद वहां किसी के टहलने की परछाई साफ साफ नजर आ रही थी। बीच में दोनों बच्चों को बिठाए, दोनों पति पत्नी कांप रहे थे, जाएं तो कहां जाएं। पूरी रात असामान्य घटनाएं होने लगी। वही जो हम आपको बोला, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, वो आज भी हैं। कभी उनसे बात होगी तो उनसे बात करते हुए उनका ऑडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को सुनाएंगे। सुबह 4 बजे मेरे पास कॉल आई, ऐसी बात है। तो उनका जो विकल्प था वो किया, सही हुआ सारा कुछ। इसमें स्कैनिंग में ये पता लगा कि उस अंतिम कमरे में एक लेडीज है जिसकी आत्मा है, वो आग लगा के मरी थी उस कमरे में। उसकी अतृप्त आत्मा है वहां पे। तो किसी छोटी सी बंदिशों के द्वारा उसी कमरे में लॉक किया गया था उसे, और ये उसके दरवाजे पे कुछ
तंत्र मंत्र की चीज़ें बांधी हुई थी कि ये बाहर ना आ पाए। वो उस अनुबंध द्वारा अंदर थी, वो अनुबंध टूट गया, इसने वो दरवाज़ा खोल दिया, वो बाहर आ गई। और वो किया इसलिए था कि उस मकान में उसके चारों तरफ जो भी मकान थे 2-3, तो उन सभी को परेशान किए थी वो औरत। तो ये होता है, ये इतनी ज़्यादा परेशानी पैदा कर देती हैं ये अतिरिक्त आत्माएं। तो भाई वो मास्टर साहब ने तुरंत दूसरे दिन मकान खाली किया, भागे। खैर उनके साथ कोई बुरा नहीं हुआ। आप लोग भी जानते हैं ऐसी स्थितियों में क्या होता है। उनका उपचार हो गया, उन्हें कुछ कवच द्वारा उन्हें कीलित किया गया, कोई दिक्कत नहीं रही। मास्टर जी, उनके दोनों बच्चे, उनकी बीवी अपने दूसरी जगह यथा स्थिति में, सही स्थिति में पहुंच गए। जय श्री महाकाल। आदेश।